तरीके की दावत तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुमने हम सब लोगों को दावत पर बुलाया था, हम दावत पर आ गए, लेकिन ये क्या तुमने पत्तल पर सामने मेरे नमक रख दिया और ये पूरी रख दी। अब ये बताओ इस नमक से पूरी खाऊंगा क्या मैं? अरे किसी सब्जी को नहीं पकाया है तुमने? मोदी जी आप ही क्या खाओगे, हम भी ये नमक से पूरी कैसे खाएंगे ये बताओ। इन्होंने तो सबके सामने नमक और पूरी रख दी। अगर मुझे ये पता होता कि ये दावत में नमक खिलाएंगे तो मैं दावत पर किसी हाल में भी नहीं आता। 20 किलोमीटर से मैं दावत खाने के लिए आया हूँ। अरे मोदी जी अखिलेश बेफालतू में तुम चीखे जा रहे हो, मेरी भी तो परेशानी सुनो। देखो जाके रसोई में देखो, कच्चे करेले आलू सब कुछ रखे हुए हैं, लेकिन आज सुबह हमारा खाना बनाने वाला रसोईया भाग गया। फिर मैंने सोचा ये सब्जी तो बन नहीं पाई है, अब मैं तुम्हारे सामने क्या रखूं? पूरी बनाना मैं जानता था, पूरी मैंने बना ली और पूरी के साथ मैंने तुम सब लोगों के सामने पत्तल पर नमक रख दिया। नमक से पूरी खा लो। देखो योगी जी और मनोहर लाल जी तो काफी नमक खा चुके पत्तल में से। राहुल मैं तो मजबूरी में खा गया, भूख लगी थी बहुत तेज, खाने को कुछ था नहीं। तुमने पत्तल पर नमक और पूरी रख दी थी, हल्के हल्के पूरी से नमक खा रहा हूँ। लालू जी ये देखो शिवराज सिंह जी आपके पत्तल से चुपके से नमक खा रहे हैं। अरे राहुल मैं कौन सा नमक खाऊंगा, शिवराज सिंह जी को ही खा लेने दो, मुझे तो पूरी अच्छी लगी, पूरी खा गया। एक पूरी और दे दो राहुल। अच्छा राहुल एक बात और बताओ, तुम्हारा खाने बनाने वाला रसोईया भाग क्यों गया? चलो लालू जी पहले तो मैं आपको एक पूरी दे देता हूँ, जब आप नमक नहीं खा रहे हैं तो पूरी ही खा लो। और दूसरी बात ये मेरा रसोईया क्यों भाग गया? वो आप सब लोगों की वजह से भागा है, क्योंकि मैंने सुबह उससे जैसी बोला कि 6-7 लोग अपने घर पर दावत खाने के लिए आ रहे हैं, सब्जी बना लो, उसने बोला इतने लोगों का खाना तो नहीं बनाऊंगा। वो मेरा ही खाना बड़ा मुश्किल से बनाता था, इसीलिए चुपके से भाग गया। देखो मनोहर लाल खट्टर जी तो नमकीन नमक खा रहे, पूरी नहीं खा रहे, पत्तल का सारा नमक खा चुके। राहुल दिमाग खराब मत करो, मैं पहले नमक इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले नमक खा लूंगा, बाद को पूरी खा लूंगा तो पूरी से मुंह सही हो जाएगा। और अगर मैं पहले पूरी खा लेता और बाद को नमक खाता तो नमक से मेरा मुंह नमकीन हो जाता, इसीलिए मैं पहले नमक खा रहा हूँ, बाद को पूरी खाता। राहुल तुमसे एक काम भी सही तरीके से नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था कि बैलों को सही तरीके से देखे रहना, लेकिन तुमने बैलों को भगा दिया। अब बताओ ये बैलगाड़ी को लेकर कौन जाएगा? अरे अपना लोग यहाँ खेत पर बैलगाड़ी में अनाज लेने के लिए आए थे, अब इधर हम तो बैलगाड़ी में अनाज भरने में लगे हुए थे। और मैंने तुमसे कह दिया था कि बैलों को देखे रहना, लेकिन जब घर जाने का वक्त हुआ तो देखा बैल है ही नहीं, बैल कहाँ भाग गए? देखो मोदी जी पहली बात तो एक बात सुन लो, आपके बैल इतने ज्यादा खतरनाक है, किसी का जरा सा भी कहना नहीं मानते, मारने के लिए डट जाते। मैं तो उनकी रस्सी पकड़कर चला रहा था उन्हें, लेकिन अचानक उन्होंने भाग लगा दी, मैं पीछे पीछे भागने लगा, वो और तेज भागे, फिर वो मेरी पकड़ से बाहर हो गए, अब पता नहीं कहाँ भाग गए। लेकिन राहुल बैल तो भाग गए, लेकिन इस बैलगाड़ी को तो अब घर लेकर जाना ही पड़ेगा। तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, इस बैलगाड़ी में हाथ लगाओ, खिंचवाओ इस बैलगाड़ी को। लालू जी मोदी जी आप मुझसे तो कह रहे हो, और वो देखो अखिलेश वो तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया जाकर। अखिलेश नीचे उतर के आओ, इस बैलगाड़ी को खिंचवाओ। तुम तो बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे बैल खींच कर ले जाएंगे इस बैलगाड़ी को। अरे बैल भाग गए, अब अपना लोगों को ही इस बैलगाड़ी को खींच के घर ले जाना पड़ेगा। आज प्यास भी इतनी ज्यादा लग रही है और ये केजरीवाल जी अभी भी खेत पर पानी लेकर नहीं आए। मोदी जी अपने पीछे देखो, वो देखो केजरीवाल जी पानी लेकर आ गए पतीले में। और दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं बैलगाड़ी के ऊपर ही बैठा रहूंगा, आप इस बैलगाड़ी को हाथों से खींच के ले जाओ या बैल पकड़ कर लाओ, बैलों से खिंचवाओ, मैं तो ऊपर ही बैठे रहूंगा इस बैलगाड़ी के। अरे मोदी जी पहले पानी पी लो, ये बैलगाड़ी को खींचना छोड़ो और ये बताओ बैल कहाँ चले गए? क्या बताओ केजरीवाल जी, बैल इस राहुल ने पता नहीं कहाँ पर भगा दिए, अब इस बैलगाड़ी को खींचकर घर तक अपना लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। लाओ जल्दी पानी का पतीला इधर लाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। देखो मोदी जी इस बैलगाड़ी के ऊपर से अखिलेश को उतार दो, नहीं तो मैं भी जाकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाऊंगा। अरे अपना सब लोग बैलगाड़ी खींच रहे हैं, अखिलेश आराम से बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अरे योगी जी गुस्सा मत हो, अखिलेश ने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है, ये जितना भी अनाज है ये अखिलेश ने ही तो लाके बैलगाड़ी में लोड किया है। चलो केजरीवाल जी राहुल एक साथ जोर लगाओ, इस बैलगाड़ी को गाँव में खींच कर ले चलती है और फिर बैल भी जाकर देखना है, पता नहीं बैल कहाँ है। इस पहाड़ के रास्ते से ऊपर चढ़ते चढ़ते बिल्कुल पैरों में दर्द होने लगता है स्कूल जाते जाते, क्या करा जाए। और मास्टर साहब जी कहते हैं कि तुम जल्दी स्कूल क्यों नहीं आते हो। अब केजरीवाल जी इन मास्टर जी को कैसे समझाया जाए कि इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर चोटी पर आपका स्कूल है, यहाँ तक आते आते हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, क्या करा जाए। ये बताओ मोदी जी, आप, मैं, योगी जी या केजरीवाल जी कुछ कर सकती हो स्कूल जाने के अलावा? अगर स्कूल नहीं जाओगे तो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाओगे। अब स्कूल चोटी पर है तो क्या हुआ,
हुआ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए राहुल मैं तो स्कूल एक एक दिन छोड़कर जाता हूँ। अब मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, कल स्कूल नहीं जाऊंगा, परसों को स्कूल जाऊंगा, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी पर कौन चढ़े भाई। मेरे तो पैर दर्द करने लगते हैं, 2 दिन तक पैर दर्द करते हैं। तभी तो अखिलेश तुम पढ़ने में बिल्कुल सबसे ज्यादा कमजोर हो। अरे स्कूल ऊपर है, चोटी पर है, पहाड़ी पर है, तो क्या हुआ। हम तो स्कूल की एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। केजरीवाल को देख लो, हर रोज स्कूल आती है। वैसे केजरीवाल जी तुम 2 महीना पहले छुट्टी कर लिया करते थे, एक दिन स्कूल आते थे, 2 दिन स्कूल नहीं आते थे, लेकिन अब 1 महीने से तुम लगातार स्कूल आ रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई। अरे बात क्या हो गई मोदी जी, अपना स्कूल इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर है, उस स्कूल के बराबर में एक आम का पेड़ है। अब आम अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इसीलिए रोज मैं तो आम खाने के लिए आता हूँ। पढ़ाई से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। एक बार उस पेड़ पे से आम खत्म हो जाएंगे, मेरा स्कूल जाना छूट जाएगा। फिर से मैं कभी कभी स्कूल जाया करूंगा, एक दिन जाया करूंगा, 4 दिन गायब रहा करूंगा। तो केजरीवाल जी इसका मतलब तुम आम के लालच में स्कूल जाते हो, तभी तो आम खाए। 1 महीने से केजरीवाल जी ने स्कूल की एक भी छुट्टी नहीं की है, एक भी बंक नहीं मारा है। हमें क्या पता आप स्कूल के बराबर में जो आम का पेड़ है, आम खाने के लिए जाते हो, इतने ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर। अरे लालू जी जरा मुझे कंधे पर ले लेना, बहुत पैर दर्द करने लगे पहाड़ी स्कूल पर चढ़ते चढ़ते। योगी जी मेरे पैर कोई लोहे के थोड़ी है, मेरे पैर भी तो दर्द कर रहा है, तुम मुझे कंधे पर बैठा लो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।